वजह क्या है कि तंजीम साजी, यानी कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे मिसाल देते हैं ये बैरिस्टर सैफ, ये तो एमकेएम का हिस्सा रह चुके हैं और वन ऑफ द बेस्ट तंजीम साजी तो हैं। एमकेएम में भी रहे हैं। हाँ, वन ऑफ लेकिन द बहरहाल बेस्ट कहते हैं ना, आपको तंजीम साजी और एमकेएम शायद की दराज है। से पीटीआई में है। हाँ जी, तो वो ऐसे लोगों से क्यों नहीं फायदा उठाया जाता कि आप तंजीम साजी नहीं करें, नहीं, आप अब अपनी उनसे क्या पार्टी को वही लोग तो स्ट्रॉन्ग करें। वो लोग फायदे उठा रहे हैं ना, उनसे फायदा नहीं उठाया जा रहा। दूसरे उनसे फायदा उठा रहे हैं। बात यह है कि आप उनको अपने तौर पे काम फैसला करने देंगे तो बात होगी ना। पार्टी का एक नज्म कायम करें, उसके मुताबिक वो अपने काम चलाए। अब खान साहब जो हैं, जो लोग उनसे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और बाद में उनके फैसले कर देते हैं, और लोग अब उससे एक पार्टी भी कमजोर हो रही है और यकतरफा जो इक़दामात हैं उसके नतीजे में एक रोब भी खत्म हो रहा है। अच्छा। रोब भाई, जब आप तफसीलात ज़र कम नहीं हुई तो रोब तो आपका कम हुआ ना, आप फेल हो गए ना एक तरह अब से। आप नाकामी हो गई ना। तो जब लोग जो है आप उसमें 26 नवंबर को बाहर नहीं निकले दीवाना बाहर, तो फिर भी रोक कम हुआ। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये जो कहते हैं ना, मेरे एक हिंदू दोस्त है राजेंद्र सोरेन, अच्छा, इंडिया के बड़े मारूफ अखबार नवीस थे, वो अब आजहानी हो गए। वो एक बात कहा करते थे, वो आए, उन्होंने कहा मुझे याद आती है, उन्होंने कहा मेरी माँ कहती थी अचार में कीड़े जो है ना वो उस अंदर से पड़ते हैं। अच्छा, अचार में कीड़ा जो है बाहर से नहीं जाता। तो ये जो कीड़े हैं ना अंदरूनी हैं। तो ये पीटीआई का अचार जो है उसमें अंदर से कीड़े पैदा हो रहे हैं, और खान साहब जो है उस पर तवज्जो नहीं कर रहे, वो अपनी धुन में। दोबारा अब उन्होंने शोर मचा दिया। हाँ जी। और उमर यूब साहब ने भी कहा और फैसल चौधरी साहब ने भी कहा। तो अब हुकूमत पर लाजिम है कि भाई इन लोगों को उनसे मुलाकात करने दे, या उन लोगों को जो कमेटी भी होती है ना, एक जो कैदियों को विजिट करती है, उसमें सेशन जज भी होते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, सही, उन लोगों को उनसे मुलाकात का मौका दे। सर कल पता चल जाएगा ना, क्योंकि कल देखिए आज तो दिन भी नहीं था, अब कल कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, तो कल भी पता चल जाएगा कि भाई मतलब किन हालात में है वो, क्या एक माहौल तो कशीदा कर दिया ना उन्होंने आज। शोर मचा के। हाँ जी। और ये देखिए खान साहब जो है, जो भी हो, जेल में जब तक आप हैं आपको पूरे इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, जेल मैनुअल के हिसाब से पूरे जेल में रहना चाहिए। और आपकी तौकीर जो साबिक वजीर आज़म है मुल्क के, और इतने बड़े लीडर हैं, और आम आदमी भी हो, आम इंसान पाकिस्तानी हो, उसका भी हक है ना, उसकी इज्जत है, उसका और वकार जो है उसको मजरूर ना होने दिया जाए। बिल्कुल। तो खान साहब जो हैं, अब ये इस तरह की अगर ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और बातें गलत हो रही हैं, तो तब भी इससे इसकी सुबकी का पहलू निकलता है। सर पूछने वाले तो ये भी पूछ रहे हैं ना कि एक तरफ ज़ाहिर खान साहब खतूत लिख रहे हैं, मुज़ाकरात से वो निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये भी तलाती है जब उन्होंने खुद कहा था कि जी हम तो डॉक्टर महारंग बलोच जो हैं उनको भी एहतजाज में शामिल करेंगे, तो जिनको खदशात हैं वो कह रहे हैं कि शायद वो एक सख्त बयानियाँ ले रहे हैं, इस वजह से शायद ये सख्तियाँ जो हैं वो शुरू हो रही हैं या होने जा रही हैं। सख्ती होनी नहीं चाहिए ना। सख्ती के बाद ठीक है, आप जेल में हैं, आप आइसोलेशन है, लोग आपसे मिल नहीं सकते, आपकी नकलो हरकत महदूद है, उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको वहां तंग किया जाए, या बिजली बंद कर दी जाए, या पंखा बंद कर दिया जाए, या हीटर बंद कर दिया जाए, आपकी चीजें रोक ली जाए जो आपको मिलती हैं। और फिर आपको यानी आप लोगों से मिलने ना दिया जाए जेल महलों के मुताबिक। तो ये जो कुछ ये एक नाकाबिले तसव्वुर बात है। और इसके साथ जो कह रहे हैं जो लोग जेलों में हैं, अब ये ऐसे कारकुन हैं, वो कई लोग जेलों में हैं, उनके मुकदमा फौजी अदालतों में नहीं चल रहे, इससे ज्यादा दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे, लेकिन उनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही? अब यास्मीन राशिद हैं, उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? इसी तरह से हमारे महमूद रशीद साहब हैं, भाई इतने बुजुर्ग हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए, और जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं उनका तो वो उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, उस पर कोई अमल उनको पेश ही नहीं किया गया। अब जो हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं वो प्रिजाइड नहीं कर रहे सेनेट को इसी प्रोटेस्ट में। हाँ जी, कि मेरा हुक्म जो है अभी तक उसको माना नहीं गया। भाई किसने नहीं माना, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो बात यह है कि कायदे के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, और अदालतें जो हैं उनमें भी दरखास्तें भी डालें, मुकदमे लड़े। भाई इन लोगों को आखिर बेल इनको क्यों नहीं मिल रही? सही, ये इतना अरसा जो है वो जेलों में क्यों उनको डाल दिया गया है? ये सड़ने के लिए क्यों रख दिया गया है? बीमार लोग हैं,
बुजुर्ग हैं, इनको वो चीमा साहब हैं हमारे उमर उमर चीमा, चीमा। वो भी देखें। साबिक तो गवर्नर। आप ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं उमर अयूब की। अच्छा। और ये जो लोग हैं इनकी जमानतें मंजूर करनी चाहिए, हुकूमत को उसकी मुखालफत भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और अदालत भी, अगर एक अदालत नहीं लेती आप दूसरी अदालत में जाएं, आप तीसरी अदालत में जाएं, तो क्यों आखिर आप भी तो उस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से उनकी कानूनी मुआवनत क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई को भी जवाब देना चाहिए। अच्छा अब सर पीटीआई ये भी कह रही है कि जी मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं एहतजाज भी नाकाम हो रहा है, कानूनी जंग भी वो सही से नहीं लड़ पा रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं जवाब नहीं आ रहे हैं। अब कह रहे हैं जी ईद के बाद तो नहीं आना ना। हाँ, खुद तो एक प्रोपेगेंडा टूल है ना, सही है, वो हवा में उड़ रहे हैं। हाँ चले खुले खत के खुले जवाब। सर ईद के बाद कह रहे हैं कि जी हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, फाइनल कॉल पहले दे दी थी, तो अब ये तहरीक शुरू हो पाएगी और इसमें जो बाकी मौलाना साहब वगैरह हैं वो शामिल तो हो रमजान सकेंगे? आ रहा है, हाँ। फिर उसके बाद ईद आएगी, तब तो 1.5 महीना बाकी है ना। यानी ईद जो है वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में ही यानी कि मुमकिन पता नहीं, हमारी तमन्ना तो नहीं है अच्छा। कि जेल में गुजारे, अल्लाह करे उनकी जमानत हो जाए, उनकी रिहाई हो जाए, जेल वो एक जेल से निकल आए और ईद आज़ाद शहरी के तौर पर बनाए। सही। लेकिन इस वक्त तो वो जेल में है और तहरीक जो चलेगी तो फिर देखेंगे, उस वक्त तो गर्मी भी आ जाएगी, मौसम जरा खुल जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो फिर देखते हैं कि क्या कौन सी तहरीक चलती है और कैसे चलती है। बहरहाल आईन के और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना उसका तो उनका हक है। सही है। जब उससे तजावुज करेंगे तो फिर बात होगी।